नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। और मैं समीक्षा नारायण। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद रिक्त हुई विधानसभाओं के बारे में। आपको पता होगी 9 विधायक सांसद बन चुके हैं और एक विधायकी जा चुकी है। इसलिए 10 विधानसभा चुनाव यूपी की बात कर रहे हैं, उपचुनाव होने वाला है। उनमें से हम 2 की बात कर चुके हैं, पूरे समीकरण समझा चुके हैं, जिसमें से एक है आपकी मीरापुर और दूसरी है गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे खैर विधानसभा की। ये अलीगढ़ जिले में आती है खैर विधानसभा। इसके बारे में हम बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। सबसे पहले हम कुल मतदाताओं की संख्या देखेंगे, जो कि है 4,03,515, जिसमें से पुरुष जो है वो है 2,15,685 और जो महिला है वो 1,87,808 है। और थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो वो 22 गिने जाते हैं। यहाँ एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा महिला अनुपात जो कि कम नहीं लग रहा आपको? थोड़ा सा जी, ये आजकल तो बराबर का रेशियो आ गया है। हाँ, लेकिन ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा कहीं अभी आज भी हम देख सकते हैं कि महिलाओं का जो रेशियो है वो आज भी कम है वहां पे। तो ये बात है 2027 का जो उपचुनाव होना है। 2024 में उपचुनाव होना है 2027 का लिटमस बोलते हैं, लिटमस टेस्ट है, या कहें कि 2027 के लिए दमखम दिखाने जा रहे दोनों महा बड़े नेता के लिए टेलर है। ये कौन कितना प्रभावी होगा, इन दोनों का परीक्षण है ये 2027 के लिए, 27 के लिए। क्योंकि अभी हम बात करेंगे जो 10 में से 5 सीटें सपा के पास थी, 5 सीटें, 3 बीजेपी के पास थी, 1 निषाद पार्टी, 1 आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ चुकी है, तो ये 4 हो चुकी है जी। तो किंतु बीजेपी का दावा है कि अभी आपने देखा होगा, एक और बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे दर्शकों को। लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा 2024, उसमें 2024 में बीजेपी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट खाली हुआ ना, उसका इम्पैक्ट आएगा। बीजेपी 33 प्लस 2 आरएलडी और एक जो दूसरी सुप्रिया है वो, तो टोटल आती है इनकी 36, एनडीए कहते हैं। देखिएगा आप, बीजेपी लिख रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, बीजेपी 33, 2 आरएलडी के, 1 सुप्रिया की, जो 36 सीट होती हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इसमें सपा की सीट है करीब, हमारे यहाँ सपा की सीट नहीं पाई 37, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं 37। बात करेंगे हम कांग्रेस की। कांग्रेस ने जीती थी 6 कांग्रेस ने जीती थी। 1 सीट जीती थी, आपको अच्छी तरह पता होगी, नगीना से चंद्रशेखर रावण ने। इनकी जो सीट होती है टोटल होती है 43, और 1 सीट आती है रावण की, और टोटल सीट होती है 80। ये लोकसभा का है। यानी तो सोचिए साफ देखा जा सकता है कि जितनी एनडीए की कुल मिला के सीटें उतनी अकेले तो सपा लाया है, उससे ज्यादा। तो यहाँ लोकसभा यूपी में इंडिया गठबंधन कहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहीं न कहीं हावी रहा है लोकसभा में। इसी को देखते हुए उपचुनाव की हम तैयारी बता रहे हैं आपको, किसकी कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी है। तो ये था, अभी मतदाताओं की बात करेंगे। अब बात आती है जातीय समीकरण की, थोड़ा बताइए आप। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जाटों की जो संख्या है खैर विधानसभा में वो है 1.10 लाख, 1,10,000 1,10,000 जी। और ब्राह्मण की बात करें तो 51,000 की संख्या है उनकी। जाटव की अगर बात करें तो 45,000, राजपूतों की बात करें तो 20,000, मुसलमानों की बात करें तो 30,000 और वैश्यों की बात करें तो 25,000 की संख्या है। कुछ अन्य भी है, उनकी संख्या भी करीब 25,000 बैठती है। तो ये यहाँ देखिए जाटों का दबदबा रहा है। यहाँ बता दूं थोड़ा सा मैं आपको, 1957 में सीट अस्तित्व में आई थी और इसका नाम पहले टप्पल था, बाद में इसका नाम खैर हो गया था। और ये सीट चौधरियों की रही है, ये कहावत है, चौधरी ही जीते यहाँ से, क्योंकि 1/3 यहाँ आंकड़ा थोड़ा बहुत पुराना है, ये बता दूं तो 1/3 यहाँ पे जाटों की संख्या आया। तो चौधरी चरण सिंह की जाटलैंड के नाम से जानते थे, बड़ा प्रभावी सीट रही है। चौधरी चरण सिंह का बड़ा क्षेत्र में इसमें दबदबा रहा है, और जब से सीट ये बनी है तब से जाटों का ही, चौधरियों का ही यहाँ पे एमएलए रहा है। 2002 में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग हुई थी और बड़ा माहौल था बीएसपी का, तब जाकर के प्रमोद गौड़ ब्राह्मण एमएलए जीते थे 2002 में। लेकिन 2007 में फिर से आरएलडी के चौधरी सत्यपाल सिंह जीते यहाँ से, और ये सीट उसके बाद सुरक्षित हो गई थी। 2012 की बात करेंगे, 2012 आती है। 2012 में आरएलडी के भगवती प्रसाद जीतते हैं, लेकिन 12 के बाद कुछ समीकरण पलटते हैं और बीजेपी उभर के आती है। आपने देखा होगा कि 2014 में
लहर शुरू हो जाती बीजेपी की, और 17 और 22 में यहाँ से अनूप प्रधान सुरक्षित सीट थी, बीजेपी जीत जाती है, आरएलडी कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। जब शुरू से लेके चौधरियों को दबदबा रहा था, तो सुरक्षित हो जाने के कारण चौधरियों को दबदबा तो रहना ही नहीं है, किंतु ये चौधरी चरण सिंह की कर्म नीचे दबदबे वाली सीट रही है। तो मतलब जाटों का दबदबा पूरा रहा यहाँ पे, लेकिन सुरक्षित सीट होने के कारण यहाँ पे आरएलडी की यहाँ पे अच्छी पकड़ है, जयंत चौधरी अच्छी पकड़ है, तो वो चाहते हैं ये सीट उनको मिले। एक खैर सीट है, जो ये बता दूं मैं, खैर आरएलडी चाहती है कि ये हमें मिले, लेकिन तो अभी अंदर की जो खाने की सूचना आ रही है, बता दें, एक सीट है कुंदर की सीट है, ये वाली, ये कुंदर की सीट है, ये मुरादाबाद में आती है और मुस्लिम बाहुल सीट है ये कुंदर की। तो बीएस भाजपा चाहती है कि ये आरएलडी को दे दे और मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दे, तो ये संभावना है कि जैसे रामपुर की स्वार सीट थी, वहां पे उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी को दे करके मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके स्वार सीट जीत ली थी। उसी आंकड़े को, उसी फॉर्मूले को, उसी रूल को अप्लाई करते हुए शायद ये वाली खेड़ सीट आरएलडी को न देंगे और ये कुंदर की सीट दे दे आरएलडी को। और मीरपुर, जो पहले मीरापुर, ये आरएलडी की खाली हुई थी, यहाँ से चंदन चौहान सांसद बन चुके हैं। ये दोनों सीटें संभावना है आरएलडी के पास रहे, और नतीजा तो कह रहे जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा, अंदर की बात ये पता चली है। यानी खैर से भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। एक यहाँ से और बता दूं आपको, जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था और यहाँ से सतीश कुमार गौतम सांसद चुने गए अलीगढ़ की ये विधानसभा है, वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह पुराने कांग्रेसी नेता रहे, वो शुरू से कांग्रेस में थे वो, लेकिन कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में आए थे, वहां चुनाव लड़े और टक्कर इतनी कर रही थी कि लोग कह रहे हैं कि वो हारे नहीं, हराए गए, जो उनका कहना है। और जो भी खैर उसमें रहे, करीब 4,86,000 और 5 लाख का थोड़ा सा अंतर है उसमें। बात आती है कि जो लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा चुनाव, खैर वाला एरिया है जो, वहां कौन जीता, बताते कि वहां बीजेपी से समाजवादी पार्टी हावी रही थी। तो समाजवादी पार्टी खैर में एसपी का, समाजवादी पार्टी का खैर में अपने आप का पलड़ा भारी दिखाई देता है, किंतु ये था लोकसभा का मामला और प्रत्याशी था जाट वहां पे। ये देखिएगा, क्योंकि प्रत्याशी में जाट था, लोकसभा का मामला था, इसलिए वहां पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में आगे थी। किंतु क्यों सुरक्षित सीट है, दलित व्यक्ति लड़ेगा, तो शायद ये आंकड़ा आरएलडी की तरफ झुक जाए, आरएलडी की तरफ झुक जाए, ये संभावना वहां पे बनी हुई है। अब बताइए मुद्दे क्या क्या है यहाँ के। तो जो अहम मुद्दे हैं वो है जट्टारी खैर बाजार में जाम। वो छोटे एक्चुअली कस्बे हैं, बीच में होकर रास्ता है, वहाँ जाम बहुत लगता है, तो वहाँ बाईपास बने या कुछ इस तरह की हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। एक दूसरा जो एक मुद्दा है वो है छुट्टा गोवंश, प्रमुख समस्या है वहाँ की। देखिए, गाय जो छूटती है, चारा खेतों में नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो चारा चले तो ठीक है, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये समस्या देखी जाती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है, ये बहुत बड़ी समस्या है छुट्टा गोवंश की। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि कोई इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगारी बहुत है वहाँ पर, दिल्ली आना पड़ता है रोजगार के लिए, आसपास कोई भी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ ऐसी कुछ डेवलप हो। वैसे वहाँ जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, शायद कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है। कोई सरकारी डिग्री कॉलेज भी वहाँ पे नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, ये भी वहाँ की बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों में बीजेपी है, जनता वहां मांग करेगी ऐसी की उनकी वो हो। तो ये आरएलडी और बीजेपी, मतलब आरएलडी और बीजेपी साथ आ गए, बीजेपी और आरएलडी दोनों साथ आ गए, इसका कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो प्रभारी बनाया गया, प्रभारी मंत्री मथुरा की जो छाता सीट है, वहाँ के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, जो पहले कभी कांग्रेस में भी रहे थे, जनता दल में भी रहे थे, अब वो बीजेपी में है, ज्यादातर वो सत्ता के साथ रहते हैं, वो मंत्री है, उनको यहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है, क्योंकि जब 1/3 जाट है, तो प्रभारी मंत्री जाटी होना चाहिए, सोच करके कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को यहाँ का प्रभारी बनाया गया। और वो उम्मीद करते हैं, ऐसा लगता है उनको, बीजेपी को, शायद यहाँ से बीजेपी की सीट निकाल ले जाएंगे। तो ये यहाँ का मेन आंकड़ा है, जातीय समीकरण है, और कितनी सीटें हैं, कितने मतदाता हैं, और सबसे बड़ा कितने मुद्दे हैं, ये हमने आपको बताया। और ये जो खैर विधानसभा है, बहुत ही बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश की है, किंतु इसके पास में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। और इसलिए बीजेपी को ये लगता होगा कि वो कुछ भी कहेगी तो करके दिखा देगी कि एयरपोर्ट बिल्कुल पास में बनने वाला है। तो इसीलिए भाजपा की या आरएलडी की संभावना बन सकती है वहां से जीतने की। आज के तौर पर देखा जाए, दोनों मिलकर लड़ते हैं, संभावना उनकी पलड़ा भारी है, यही कहेंगे।
तो ये था लेकिन हमारा, जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं तो सपा भी टक्कर में है। वो इसलिए थी कि बताया ना, वहाँ जाट प्रत्याशी थे और वो बहुत पुराने बड़े दिग्गज जाट नेता है, समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, चौधरी बजेंद्र सिंह। किंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट है तो वहां से कोई रिजर्व व्यक्ति लड़ेगा तो शायद ये आंकड़ा बदल सकता है और एलडीएफ बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, ये संभावना है। बाकी तो रिजल्ट आएगा जब बताएंगे हम। तो ये थी, आगे हम बात करेंगे कुंदर की और करहल, इस तरह की अन्य सीटों के बारे में पूरा आंकड़ा लेके आएंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।